खराब है तो आई डोंट नो आई विल स्पीक फॉर लॉन्ग, बट आज मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जब सीएमडी साहब से मिला और उसके पहले मंत्री जी से मिला तो मेरे को उन्होंने एक ही 3-4 चीज़ें बताई थी करने के लिए। उसमें से एक नंबर 1 जो मंत्री जी ने वो मेरे पास अभी भी लिखा हुआ है था कि BSNL को नंबर 1 बनाना है। जब मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था, ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आए थे तो मैंने मंत्री जी को उस दिन बताया था कि उन्होंने वहाँ फ़ोन करके, मैं कहीं पर किसी काम से, पर्सनल काम से गया हुआ तो फ़ोन आया मंत्री जी को, कैसे मंत्री जी बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा हेलो सर, कैसे हैं आप? ये बोले वो टेलीकॉम बिल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने 6-7 दिन बाद ही ज्वाइन किया, बट मंत्री जी का जो डायरेक्शन है, जो सपोर्ट है, और उसी सपोर्ट की वजह से आज टेलीकॉम बिल पास हुआ। अगर उनका सपोर्ट, प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को नहीं होता तो ये बिल इस स्थिति में इतनी जल्दी और इतने पॉजिटिव फीडबैक के साथ कभी पास नहीं हो सकता। BSNL के लिए भी जो इस सरकार ने सपोर्ट दिया है और जो CMD साहब और सब लोगों ने बोला कि ऐसा घोड़ा है जिस पे दांव लगाओगे तो हमेशा जीतोगे, वो एकदम सच है। क्योंकि सरकार ने एक तरफ एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट कर दिया और BSNL पे 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का दांव लगाया, तो उसी सरकार ने ये काम किया, दोनों काम उसी सरकार ने किए। तो आप लोगों के ऊपर जो सरकार का विश्वास, जो हमारे मंत्री जी का विश्वास और डिपार्टमेंट का विश्वास एक मतमर है कि इस जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का, वो BSNL के थ्रू ही चलता है। अगर दिल्ली में भारत नेट जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो नॉमिनेशन बेसिस पे BSNL को इसलिए दिया गया 3-4 फेलियर्स के बाद, क्योंकि सरकार को विश्वास है कि BSNL के हाथ में आएगा तो अच्छा चलेगा। मंत्री जी, इसके अलावा आज ही हम लोगों ने 3 घंटे 4 घंटे बैठकर भारत नेट पर रिव्यू किया, इतना माइन्यूट रिव्यू। और मंत्री जी ने क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो तुम्हें करना है करो, कोई भी रुकावट आएगी तो मैं उसको तोड़ दूंगा। इस तरह के शब्द जब आपका मिनिस्टर, जो आप लोगों की देखरेख और आप लोगों के हित की रक्षा करने में है, तो आप लोगों की किसी बात की भी चिंता नहीं होनी चाहिए। पर इसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल, जो आज मंत्री जी ने बोला वही मैं बोलने जा रहा हूं, आपको Jio++ होना है, आपको Airtel++ होना है। सरकार ने 30-40-50 हज़ार करोड़ इसलिए लगाए हैं कि 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी आप लोगों को मिले, और BSNL के थ्रू यहाँ नहीं, USA में भी जाकर हम इस टेक्नोलॉजी को लगाएं। ये हमारा टारगेट है। कस्टमर सर्विस आप लोगों का एक सबसे ऊंची प्रायोरिटी रहनी चाहिए BSNL में। कस्टमर्स को हम कैसे खुश रखें। BSNL का एक एक्रोनिम है BSNL, आप लोगों को सबको मालूम होगा क्या बोलते हैं। अब है तो ये नया ही रहना चाहिए। तो बस इन शब्दों के साथ मेरा एज सेक्रेटरी टेलीकॉम BSNL के प्रति मेरे को विशेष प्रेम है। कभी भी आप ये ना समझें कि DOT अलग है और BSNL अलग है। हम लोग अगर DOT की साख BSNL की साख से ही है, और इसलिए मैं आप लोगों के साथ हर समय खड़ा रहूँगा। किसी को भी इंडिविजुअल लेवल पर कभी भी कोई भी मेरे ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट के कभी भी आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कभी भी मना ना करूँ।
इसलिए मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। कोई परेशानी है, हर परेशानी को मैं सॉल्व कर पाऊंगा ये मैं न तो क्लेम कर रहा हूँ न मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, पर उन परेशानियों का सॉल्व करने का रास्ता आपके हाथों के थ्रू जाता है। चाहे वो सैलरी का इशू हो, चाहे वो इंक्रीमेंट का इशू हो, चाहे वो प्रमोशंस का इशू हो, चाहे वो आईडीए का इशू हो, वो सारे इश्यूज जो हैं वो एक बीएसएनएल को एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के। अभी हम लोग की केरला में परसों मीटिंग हुई तो मैंने वहाँ पर एक ही कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक हमें अपना कस्टमर शेयर 20% लेके जाना है। ये हमारा टारगेट है, इसमें मैं आप सब लोगों की सहयोग की उम्मीद करता हूँ और इसके साथ आप लोगों की जितनी समस्याएं हैं वो सारी भी सॉल्व हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।